नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार के निवासी हैं और अपने ही पंचायत या वार्ड में रहकर सरकारी काम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने राशन डीलर के पदों पर बम्पर बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। अब आप अपनी खुद की राशन दुकान खोल सकते हैं और समाज की सेवा के साथ-साथ एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए कितनी पढ़ाई चाहिए और चयन की प्रक्रिया क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने ज़िला का नाम। आप जिस भी ज़िला से बिलॉन्ग करते हैं, आपको अपने ज़िला का नाम यहाँ पे लिखना है और उसके सामने में आपको NIC लिख देना है। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने ज़िला का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार का पॉपअप आएगा, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिस का। नोटिस पर जो ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रिक्रूटमेंट का। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 10 फरवरी 2026 तक ये चलने वाला है, इसका आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको इसे केयरफुली रीड कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रखंडवार, पंचायतवार इसकी बहाली निकाली गई है। यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है, पंचायत का भी नाम दिया गया है, सामान्य एवं लागू किया जाने वाला रोस्टर, यानी यह किस पर लागू होता है, किस जाति पर लागू होता है, पूरा रोस्टर वार इसको तैयार कर दिया गया है। आपका जो भी ब्लॉक है और जो भी आपका पंचायत है, आपको अपने पंचायत का नाम यहाँ पे देख लेना है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं इसके योग्यता के बारे में, इसके पात्रता के बारे में, क्या योग्यता रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्रता एवं शर्तें। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, यानी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों आप कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई कंप्यूटर का जानकार है तो फिर उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ, अगर किसी के पास कंप्यूटर की डिग्री है और अगर किसी के पास केवल मैट्रिक पास है तो कंप्यूटर वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी के पास मैट्रिक पास है और कंप्यूटर की डिग्री है और दूसरे व्यक्ति के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फिर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस में भी अगर समानता हो जाए तो फिर अधिक उम्र वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे लोगों को अनुकंपा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि स्वयं सहायता समूह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से महिलाओं की सहयोग समितियां से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार अगर आप हैं तो आपको पहले प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। संबंधित पंचायत अथवा वार्ड शहरी के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों व्यक्ति को दुकान आवंटन में अनुज्ञप्ति लेने हेतु समान अर्हता होने पर प्राथमिकता निम्नवत होगा। शैक्षणिक योग्यता में अधिक योग्यता को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अगर किसी के पास, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई मैट्रिक पास है और किसी के पास अगर मैट्रिक पास के साथ साथ अगर कंप्यूटर की भी डिग्री है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक प्राप्त अंक वाले को आवेदक की अधिक योग्य माना जाएगा। अगर किसी के पास सेम क्वालिफिकेशन है तो उसमें जिसके पास ज्यादा अंक होगा तो उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। उनमें से फिर जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी ये सभी जो शर्तें हैं, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं होते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। संयुक्त परिवार के कई सदस्यों के नाम से दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर एक परिवार में एक सदस्य को मिल गया है तो उस परिवार को में से दूसरे सदस्य को आवंटन नहीं किया जाएगा। आप परिवार में कौन-कौन को एक परिवार माना जाएगा, तो वे सभी का नाम यहाँ पे दर्शा दिया गया है। आप देख सकते हैं माता-पिता, भाई-भाभी, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, सौतेला भाई, यानी इन सभी को एक परिवार माना गया है। अगर इन सभी में से किसी एक को दुकान आवंटन कर दिया जाएगा, तो फिर दूसरे व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से ये अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मान्य होगा। दोस्तों, अगर आप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निगम एवं नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यालय तक, यानी आपके कार्यकाल तक, अगर आप अभी प्रेजेंट में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य हैं, यानी इन सभी जो यहाँ पे क्राइटेरिया जो कंडीशन दिया गया है, अगर आप इसके सदस्य हैं तो आप फिर इसके लिए योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर आप आटा चक्की के मिल के मालिक हैं, अगर आप उससे संबंधित भी हैं तो आप इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं आवश्यक पागल, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पागल है तो फिर वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार से वस्तु अधिनियम 1955 का केंद्रीय अधिनियम 10 के अधीन अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर इस प्रकार का कोई भी न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है तो ऐसे लोग फिर यहाँ पे वंचित रहने वाला है। दोस्तों इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश, यानी जो आपको आवश्यक निर्देश दिया गया है ये आपको सबसे पहले अपने ध्यान में रखना है। जैसे कि विहित प्रपत्र अनुसूची 1 जो कि विशेष व्यक्तियों के लिए है और अनुसूची 2 जो स्वयं सहायता समूह, महिलाओं, पूर्व सैनिकों के सहयोग समितियां के लिए है। आवेदन पत्र पूर्व से भरा हुआ होना चाहिए, अनुलग्नक सूची भी उसके साथ होना चाहिए। विहित प्रपत्र जहानाबाद जिला के वेबसाइट इतना से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। ये आवेदन हर एक जिला जो आप में से इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं, आपको ब्राउजर पे जाना है, अपने जिला का नाम लिखना है और उसके सामने में NIC लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है अनारक्षित, गैर आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदन पत्र के साथ साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं होगा, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए ये बहुत ही विशेष जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कहा गया है कि आवेदन पत्र के साथ साथ अपना अद्यतन 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें एक सत्यापित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दिए जाने दाएं कोने में चिपका होना चाहिए। आपको 3 रंगीन फोटो देना है और एक फोटो आपको फॉर्म में चिपका देना, जैसा कि मैं अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि संबंधित इकरारनामा एग्रीमेंट की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो अगर आप दूसरे जमीन में कहीं रह रहे हैं तो उसका जो भी इकरारनामा है, एग्रीमेंट है, आप उसको भी संलग्न कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आपको फॉर्म भरना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म अपने अनुमंडल को भेजना है। ये अनुसूची 1 है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो विशेष अपने लिए भरना चाह रहे हैं फॉर्म को। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता पति का नाम लिखना है, शैक्षणिक योग्यता आपके पास जहां तक है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वो आपको दर्शा देना। आपको अपना उम्र यहाँ पे लिखना है, अस्थाई तथा वर्तमान पता आपको फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है। उसके बाद दोस्तों मकान, दुकान संख्या लिखना है, आपको होल्डिंग नंबर, क्षेत्रफल, वार्ड नंबर आपको दर्शा देना है।
ग्राम, शहर, थाना, जिला आपको यहाँ पे दर्शाना है। और इसी प्रकार से जो भी गोदाम की भंडारण क्षमता है, कितना उसके पास क्षमता है आपके गोदाम के भंडार का, वो भी आपको यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को आपको भरकर आपको अपने सही एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से आपको इसे भेज देना है। तो ये एक बेहतरीन मौका है अपने ही क्षेत्र में रोजगार पाने का। जैसा ही आपके जिले का नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और बिहार के हर बेरोजगार युवा तक इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।